नमस्कार एवरीवन। स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु चिराग सर में। तो आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की क्लासेस चली हुई है। तो आज ये हमारी पांचवी क्लास जो है वो रहने वाली है इसी टॉपिक पर। पांचवी क्लास है ये। तो सबसे पहले कम तो जो है वो यही है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल की वीडियोस को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले उनके पास पहुंचे। तो आइए बिना ज़्यादा समय जो है खराब किए और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 5 ट्रिक और करवाने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ट्रिक और बताऊंगा, या मैं कहूँ तो 5 रूल मैं आपको करवाने वाला हूँ, जिनको जो कि आपके सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के अंदर हेल्प करने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे 5 ट्रिक और वो 5 रूल्स कौन कौन से हैं। पहला रूल देखो, आपने ये वर्ड बहुत बार पढ़ा होगा, ईच और एवरी। ये दो शब्द आपने बहुत बार पढ़े होंगे। अब मैं आपको बताऊं, दोनों का यदि मैं हिंदी मीनिंग आपको बताऊं तो इनका हिंदी मीनिंग होता है प्रत्येक। दोनों का हिंदी मीनिंग प्रत्येक होता है। अब ईच और एवरी ये जो दो ऐसे प्रोनाउन हैं, इनके बाद हमेशा जो नाउन है वो सिंगुलर लिखा जाता है। इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही लिखा जाएगा। और सिंगुलर नाउन के साथ साथ इनके साथ जो वर्ब जो लगेगी वो भी सिंगुलर ही रहेगी। वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। ईच और एवरी, इनका हिंदी मीनिंग तो होता है प्रत्येक। इनके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर रहेगा और इन वर्ब जो है वो भी कैसे लगेगी, सिंगुलर लगेगी। अब मैं थोड़ा सा आपको ईच और एवरी का डिफरेंस आपको मैं बताऊं कि क्या होता है। देखो, ईच का मतलब होता है, बहुत से लोग जो वो कंफ्यूज होते हैं कि सर ईच का मतलब क्या होता है और एवरी का मतलब क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ईच का मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हर एक के बारे में बात करी जाए। जैसे मान लो कि मैं बात करूं कि कोई क्लास है और उस क्लास के अंदर टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 से लेकर और 40 नंबर तक हम यदि बात करें तो वो हो गया ईच। और एवरी जो है, एवरी का मतलब होता है होल इज वन। एवरी का मतलब होता है होल इज वन। वही सेम बात कि यदि अपने क्लासरूम के अंदर 40 बच्चे हैं और हम जब बात करने लगे तो एक से लेकर हमने 38 स्टूडेंट्स तक बात कर ली, 37 तक हमने बात कर ली, यानी कि मैक्सिमम नंबर तक हमने बात कर ली। तो इसका मतलब हो गया ये एवरी। ये एवरी के अंदर काउंट किया जाएगा, ये एवरी स्टूडेंट बोले जाएंगे इस कंडीशन में। यदि हम 1 to 40 वन बाई वन करके सबसे बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, तो वो तो रहेगा हमारा ईच। और हम रैंडमली कभी किसी को कभी किसी को, या हम बुला के बात कर रहे हैं किसी को छोड़ भी रहे हैं, तो वो रहेगा हमारा एवरी स्टूडेंट। तो ईच एंड एवरी जो है, ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँ तो क्या लिखा जाएगा कि ईच स्टूडेंट या ईच बॉय एंड ईच गर्ल blank to depart from here। और वर्ब जो है वो यूज करनी, मान लो अपने को हैज या हैव। ईच बॉय एंड ईच गर्ल ब्लैंक टू डिपार्ट फ्रॉम हेयर, और हैज और हैव में से अपने को कोई वर्ब चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है। तो ईच एंड एवरी के बाद मैंने बताया कि सिंगुलर जो है नाउन या प्रोनाउन आएगा। नाउन ही आता है तो वो सिंगुलर ही आएगा, और इसके साथ जो वर्ब जो है वो भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। इसलिए इसका आंसर जो सिंगुलर में क्या हो जाएगा, हैज। इसका आंसर हो जाएगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज टू डिपार्ट फ्रॉम हेयर। हैज इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। आज की जो दूसरी जो ट्रिक है वो देखो, दूसरी ट्रिक क्या कहती है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा।
कहीं भी यदि इंडेफिनेट प्रोनाउन हम लिखना चाहेंगे तो उसके पास हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं देखिए, जैसे मैं बोल दूं वन, नन, समवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो प्रोनाउन है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ये सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब जो है, इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। हमेशा जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी? सिंगुलर। इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब देखो, जैसे एग्जांपल में लिखूं कि नो ब्लैंक, ये नो वन, सॉरी, नो वन ब्लैंक माय बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। और अपना ऑप्शन है इज, एम, आर। ये अपने ऑप्शन है। नो वन ब्लैंक माय बेस्ट फ्रेंड है, तो अंश के बाद हमेशा जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है नो वन। और इसके बाद हमेशा जो प्रोनाउन वर्ब लगेगी वो रहेगी हमारी सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब हमारे पास क्या है? इज। तो इसका आंसर जो वो क्या हो जाएगा भाई? इज। नो वन इज माई बेस्ट फ्रेंड है, इज इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो रूल है आज के वीडियो के लिए, रूल नंबर 3, या मैं कहूँगा ट्रिक नंबर 3 आज की वीडियो के लिए, तो वो क्या रहने वाली है देखो। एक चीज होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि डब्ल्यू एच वर्ड या दैट, और लिखे हो कहाँ पे? बिटवीन द सेंटेंस, इन बिटवीन द सेंटेंस। मतलब अपने को कोई सेंटेंस दिया हुआ और सेंटेंस के बीच में ये शब्द आ जाए, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से है भाई? हु, हुज, whom, what, which, where, that, etc। ये सब जब सेंटेंस के बीच में लिखे जाते हैं तो इनको रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। ये रिलेशन दर्शाने के लिए, रिलेशन शो करते हैं ये जो प्रोनाउन है वो रिलेशन शो करते हैं सब्जेक्ट का। तो वो रिलेशन शो करने वाले जो वर्ड हैं उनमें क्या रहेगा कि वर्ब जो है वो लगेगी। वर्ब इज ऑलवेज, वर्ब का जो यूज है वो हमेशा उसके एंटीसीडेंट के हिसाब से, वर्ब इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के हिसाब से। इससे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन लिखा हुआ है या प्रोनाउन लिखा हुआ है उसको देखते हुए और आपको वर्ब का यूज करना है। जैसे इंग्लिश, गुरु, चिराग, सर, इज द चैनल, दैट, यू,
इंग्लिश इन इजी लैंग्वेज। ये हमारा सेंटेंस है। और वर्ब का यूज करना है अपने को, टीच। टीच वर्ब अपने को यूज करनी है इस प्लान को फिल करने के लिए। इंग्लिश गुरु चिराग सर इज द चैनल दैट बैंक यू इंग्लिश इन इजी लैंग्वेज। तो अब ये दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे पहले द चैनल, अब ये सिंगुलर है, तो इसके लिए जो वर्ब हम यूज करेंगे सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे तो टीच के साथ हम एस या ईएस लगाएंगे। तो टीच के साथ ईएस लगेगा, तो हमारा आंसर जो वो क्या हो जाएगा, टीचिज। इंग्लिश गुरु चिराग सर इज द चैनल दैट टीचेज यू इंग्लिश इन इजी लैंग्वेज। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, क्योंकि दैट जो है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे पहले जो नाउन लिखा हुआ है द चैनल, ये क्या है, सिंगुलर है। तो हमारे वर्ब जो है वो भी क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। देखो भाई, नेक्स्ट फोर्थ ट्रिक जो है वो क्या कहती है, कि यदि अपने जो नाउन है, दो नाउन है, मान लो नाउन वन और नाउन टू, और इन दोनों नाउन के बीच में कोई प्रेपोजिशन आ जाए, कोई भी प्रेपोजिशन लिखी हुई हो नाउन वन और नाउन टू के बाद में। अब यदि ये दोनों नाउन सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि यदि, वैसे तो ये नाउन जो वो सिंगुलर ही लिखे जाते हैं, तो नाउन वन और प्रेपोजिशन और नाउन टू है, तो हमेशा जो वर्ब है वो क्या लगेगी, इनके आगे सिंगुलर लगेगी। क्योंकि इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ पे जो लिखने वाले जाने वाले जो नाउन है वो सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे यहाँ पर। जैसे मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट ब्लैंक सिटिंग इन द असेंबली। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट ब्लैंक सिटिंग इन द असेंबली। अब यदि अपने को वर्ब यहाँ पर यूज करना है इज एम आर, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, यदि अपने को इज एम आर आंसर करना है इज एम आर में से, तो आंसर क्या रहेगा। देखो मैंने बताया कि जो हमारा, कि नाउन और दो नाउन के बीच में जो प्रपोजिशन आ रही है, तो सिंगुलर वर्ब का हम वहां पर यूज करेंगे। तो इसलिए इज एम आर में से जो सिंगुलर जो वर्ब है वो क्या है, इज सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए इसका आंसर जो वो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट इज सिटिंग इन द असेंबली। ये थी हमारी फोर्थ ट्रिक आज की वीडियो के लिए। और आज की वीडियो की आखिरी जो ट्रिक है, पांचवी जो ट्रिक है वो क्या है, देखो कुछ नाउन्स जो है वो ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल लिखे जाते हैं। देर आर सम नाउन्स that always that are always be written in plural form, but they are singular. कुछ नाउन जो है वो ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल लिखे जाते हैं, लेकिन वो वास्तव में सिंगुलर होते हैं। जैसे मैं बात करूं न्यूज, उसके अलावा मैं बात करूं इनिंग्स, मैं बात करूं फिजिक्स, मैथ्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एक्सेट्रा। ये कुछ इस प्रकार के नाउन होते हैं अपने, जिनके देखो अब न्यूज में एस लगा हुआ है, इनिंग्स में एस लगा हुआ, फिजिक्स में भी एस है। ये सारे नाउन जो हैं
वो प्लूरल लिखे हुए हैं, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर है। और इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी कौन सी लगेगी भाई? हमेशा इनके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। ये सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे मैथ्स ब्लैंक वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथ्स ब्लैंक वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और अपने को वर्ब यूज करना है इज, एम या आर। ये वर्ब अपने को यूज करनी है यहाँ पे। तो ये सिंगुलर है। ये अब ये लिखा प्लूरल गया, लेकिन है ये सिंगुलर, और इसके लिए जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर लगेगी। तो इसका आंसर जो वो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी ट्रिक्स, और वीडियो जो है वो हमारी यहीं हम कंप्लीट करते हैं। तो जिसको भी ये ट्रिक अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई डाउट हो तो उसमें भी आप उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.